Hello, dear brave and patient students. It's Avni ma'am from GD's biology classes. हम अब कमिंग एग्जाम के लिए कुछ डिस्कशन करेंगे, which we are going to follow in this important 10 days. Very first point is that believe in exam 13th को है. Completely get enrolled in it. एग्जाम 13 सितंबर 2020 को पक्का है और हमको वैसे ही देनी है जैसे जो टेम्पो से हम 3 मई को अपीयर होते थे. शायद ज्यादा हमने रिवीजन किए हैं तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर परफॉर्मेंस इन दिस एग्जाम. बट रिमेंबर वन थिंग, ऑल ऑफ यू रिमेंबर वन थिंग, you have some saturation point. तो इस बार आपका वो saturation point बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली चेक हुआ, लेकिन वो सब अब ओके कम आउट ऑफ इट. आपने बार बार रिवीजन किया, कुछ रिवीजन का आपको फायदा नहीं हुआ, कुछ रिवीजन से आपको बड़े फायदे हुए. तो आपने जो भी ये 3-4 महीने के हॉरिबल लॉकडाउन के पीरियड में किए हैं वो अब अप्लाई करने का टाइम आया है. So अब no bias mind. So first of all what I said, believe in that the exam is on 13 September. बाकी जो भी मीडिया है, बाकी कॉन्वर्सेशंस है, सब देख लेंगे, उस पे रादर निग्लेक्ट करेंगे. जो रूल्स दिए हैं उसको आर्ग्यू नहीं करेंगे क्योंकि रूल्स है, सेफ्टी के नियम है, तो हमको मास्क पहनना ही है. अगर डॉक्टर लोग पूरे 4 महीना लोगों की सेवा करने के लिए 6-6, 8-8 महीने 8-8 घंटे उन्होंने मास्क पहना है, तो हम 3-4 घंटे के लिए मास्क क्यों नहीं पहन सकते? इट्स लाइक सिंपल. आपको आगे जाके डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर बनने की तैयारी अभी से शुरू. जो भी पैटर्न टेस्ट अभी हम देंगे वो पूरे नियम फॉलो करके देंगे. मतलब मास्क पहनेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे. इरिटेट होता है तो हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम है कि हम 4 घंटे 4.5 घंटे मास्क पहन के, ग्लोव्स पहन के थोड़ा कंफर्ट जोन में काम कर सके. उसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस पे कोई डिटोरिएशन नहीं आना चाहिए. हम फ्यूचर डॉक्टर्स है, लगे तो हम 2-2, 3-3 दिन भी मास्क लगा के काम करने के लिए तैयार है. दिस वाज फर्स्ट एपिडेमिक और पैंडेमिक विच वी फेस. मे बी एज अ डॉक्टर यू आर फेसिंग इट वन मोर टाइम. Okay, so I'm not expecting, I'm not praying, but prepare for the worst. That is what I think I am planning for. So वर्स्ट इज हमको मास्क पहन के देनी है, ग्लोव्स पहन के देनी है. अब ये सेंटर टू सेंटर रूल थोड़े से बदलाव होंगे, उसमें हम कोई भी इश्यू नहीं क्रिएट करेंगे. हमको जो भी सामने आता है अब उसको फेस करना है. तो 13 को एग्जाम है, मास्क पहनने हैं, ग्लोव्स पहनने हैं. पूरी हेल्थ की हमको अभी एट प्रायोरिटी, वो जो बेस है उस पर हमको स्टेबिलाइज माइंड से काम करना है. बराबर. पॉइंट नंबर 2, नाउ यू हैव रिवाइज्ड इनफ. सो सॉल्विंग एमसीक्यू ये भी बहुत हो चुका है. अब हमको फुल सिलेबस पैटर्न टेस्ट रोज दिन में 1 या 2 देने हैं एज पर योर कन्वेंस. लेकिन जितने भी आप पैटर्न टेस्ट देंगे उसमें ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं. स्टेप नंबर 1, टाइम बाउंड काम करेंगे आप. ओके आप सीक्वेंस फिक्स करेंगे कि पहला फिजिक्स है, पहला बायो है, पहला केमिस्ट्री है. राइट. वन मोर थिंग, ये सीक्वेंस जो अभी आप थोड़ा फ्लक्चुएट करके ट्राई आउट कर सकते हो, 2-3 दिन में आपको फाइनल एग्जाम का सीक्वेंस कंप्लीटली फाइनलाइज करना है. उसमें फिर बदलाव नहीं होगा. उसमें शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेश माइंड से आप पहले फिजिक्स सॉल्व करो, वो भी 1 घंटा या 45 मिनट. उसके बाद रिलैक्स करो. जो सब्जेक्ट आप बहुत आपके लिए आसान है, जनरली बच्चों के लिए बायो होता है. राइट. फिर केमिस्ट्री को जाओ और जो 45 मिनट से या 1 घंटे में फिजिक्स का अनटच्ड एरिया रहा था फिर वो बाद में आओ. सो व्हाटएवर आपका जो भी सीक्वेंस है वो आप पहले डिसाइड करोगे. 2-3 सीक्वेंस के साथ काम करेंगे, एक फाइनलाइज करेंगे. राइट. और बबलिंग करेंगे. फुल पैटर्न टेस्ट 1 और 2 एट अ स्ट्रेच 3 घंटा. बीच में पानी, राइट, ये थोड़ा कम करे तो अच्छा है. वाटर मैनेजमेंट भी करना है. ओके. घड़ी को देख के, घड़ी को बिना देखे, दोनों टाइप में पेपर देना पैटर्न वो ध्यान में रखो. कभी डिस्टर्बेंस के साथ, कभी डिस्टर्बेंस के सिवा. मतलब कोई पैटर्न टेस्ट के घर वालों को बोल के रखो कि बड़ा शोर मचाओ, थोड़े से गाने वीने बजाओ, आपने फोकस करके काम करना है.
कभी बोलो आज शांति चाहिए, कभी बोलो बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे, कभी बोलो फैन नहीं लगाएंगे। यू आर लकी कि ये पीरियड में अभी टेम्परेचर इज नॉट द मैटर, लेकिन फिर भी आपके सेंटर में पता नहीं क्या हो, ओके थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से बच्चों इतनी हमने की वाली मेहनत हमारी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सो ये थोड़ा प्रैक्टिस सेशन में इसमें भी थोड़ा ध्यान दो। सो फुल पैटर्न टेस्ट देंगे 1 या 2, राइट। अगर 2 देते हैं वंडरफुल, लेकिन ये पूरे स्टेप करने हैं। आपने पूरा कंप्लीट किया, किसी और ने आपका आंसर की चेक किया, आपने आंसर की देखा, जो गलतियां हुई उसको एनालाइज किया। ईच एंड एवरी मिस्टेक हैज टू बी ऑडिटेड। ऑडिट करेंगे, ये मिस्टेक हुआ क्यों? इज इट आई रेड रॉन्ग? इज इट मेरा कंफ्यूजन हुआ? इज इट मैंने तुक्का मारा था? बराबर, तुक्के के लिए भी पर्सन टू पर्सन टिप्स बदलती है। प्लीज कॉल मी, आई टॉक अबाउट इट, राइट। करेजियसली पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा मैं पर्सन टू पर्सन डील करूंगी, अभी उसके लिए ब्रॉड आउटलाइन नहीं है। तो पूरा पैटर्न टेस्ट देंगे, बबल करेंगे कि कोई और आपके आंसर पेपर चेक करेगा, वो मार्क आप कंसिडर करेंगे। आपकी गलतियों के लिए फिर से बुक लिखेंगे और जो आपकी गलती है वो करेक्ट करके मिस्टेक बुक अपडेट करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ आर द स्टेप्स यू आर फॉलोइंग फॉर पैटर्न टेस्ट। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, एक दिन 2 पैटर्न टेस्ट, दूसरे दिन 1, फिर 2, 1, ऐसा भी कर सकते हो। पैटर्न टेस्ट n नंबर अवेलेबल है, प्रेफरेबली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पैटर्न टेस्ट में हो, राइट। सो हमको टाइम मैनेजमेंट की भी बात करनी है। देन पैटर्न टेस्ट देने से पहले यूनिट वाइज रट्टा जो है वो देख लो, क्योंकि रट्टा ऐसे होता है कि आज अभी देखा और एग्जाम को गए तो बहुत अच्छे से याद आता है, राइट। सो रट्टा रेगुलरली पढ़ते रहो, जैसे C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स है, तो ये भी है, ये सब पूरे हम रट्टा कर लेंगे। देन enlist the lesson you are going to read on 10th of September, 11th of September and 9th, 10th और 11th September का शेड्यूल बनाओ। कैसे भी दिल से शेड्यूल नहीं बनाना है, जो सबसे डिफिकल्ट है, जो हाईली वोलाटाइल है, जो रट्टा है और आपका मिस्टेक बुक है, वो आप एग्जाम के एक दिन पहले मतलब 12 सितंबर को करेंगे। उससे थोड़ा जो कम डिफिकल्ट है वो आप 11 सितंबर को करेंगे। उससे और जो आसान है वो आप 10th में करेंगे। ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड रीड ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम ऑल द 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जू। इसमें का ये 3 या 4 एक दिन पहले भी शुरू कर सकते हो, पूरा अब पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपने इसके पहले बहुत बार पढ़ा है, लेकिन 3-4 दिन में चारों सब्जेक्ट की रिवीजन होगी, राइट। वो करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू एग्री इज दैट 6 महीने बाद एग्जाम है और मैंने आज पढ़ा तो मेरी रीडिंग की क्वालिटी, और परसों एग्जाम है मैंने आज पढ़ा तो मेरी रीडिंग की क्वालिटी, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। यू हैव टू एग्री, राइट। कल एग्जाम है तो आज की रीडिंग क्वालिटी अल्टीमेट होती है, सो दैट अल्टीमेट रीडिंग मिस आउट नहीं करना है। एग्जाम के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले चारों सब्जेक्ट का ईच एंड एवरी वर्ड आपको पढ़ना है। अब आप क्या पढ़ेंगे वो आपका चॉइस है, ये डिपेंड करता है। कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा, कोई अपनी नोटबुक पढ़ेगा, कोई एनसीईआरटी प्लस कोई रेफरेंस बुक के पॉइंट पढ़ेगा, राइट। कोई एमसीक्यू का, जैसे हमने बोला था कि डिफिकल्ट एमसीक्यू का आपने एल्बम बनाया, मोबाइल में फोटो खींच के रखे हैं, आप वो भी देखेंगे। व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड वो पूरा इनलिस्ट करो डे वाइज, ये डे में इतने इतने पढ़ने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 9th को 10th को मैंने ये 10 पॉइंट पढ़ने के थे, मैंने पढ़ लिए, टिक करो, रेड पेन से टिक करो। तो बहुत सेटिस्फाइंग है व्हेन यू लुक एट दैट ना, अरे इतना सब पढ़ लिया, दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग। ओके, सो मेक लिस्ट ऑफ दैट। देन नेक्स्ट वन इज दिस लिस्ट, जो आप 3 दिन पढ़ते हो ये संभाल के रखो। 12th रात को ये पूरी लिस्ट देखनी है, मैंने जो जो लिस्ट किया था। तो कभी कभी ऐसे लगता है ना, अभी कभी कभी डर लगता है कि अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैंने मिस आउट कर लिया तो, उस दिन मैं पढ़ने का भूल गया तो। अभी आपके पास 10 दिन है, ओके, वो 10 दिन में लिस्ट करो ना। तो जब 10 दिन आप दिमाग लगाएंगे कि मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो ऑब्वियसली ये मिस आउट पॉइंट नहीं होगा, राइट। वन मोर थिंग, मैंने जो बोला था स्टार्टिंग में कि सीक्वेंस, सब्जेक्ट के सीक्वेंस जो एग्जामिनेशन हॉल में आप फॉलो करेंगे
वो प्लीज लाइक 11th आवर जो एडवाइस आता है उसके अनुसार फ्लक्चुएट मत करो। जो आपने ट्रायल प्रूव करके सैंक्शन किया है, अग्रीड है, पेरेंट के साथ डिस्कस करो। कोई अगर सीनियर्स है, ओके, कोई फ्रेंड्स है जो ये एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं, राइट, उनसे बात करो। अभी वो शेड्यूल फाइनलाइज करो कि आप कौन से सीक्वेंस से मेन एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो। सब्जेक्ट का सीक्वेंस एज वेल एज आंसर पेपर बबलिंग का सीक्वेंस। बबलिंग का सीक्वेंस मतलब क्या आप फिजिक्स का होने के बाद, मतलब पहला सब्जेक्ट जो आपने लिया वो होने के बाद पूरे बबल कर लिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उसके बबल कर लिए, फिर तीसरा फिर उसके बबल कर लिए, चौथा उसके बबल कर लिए, या फिर आप अंत में बबल कर रहे हो, या फिर जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो 1 by 1 बबल कर रहे हो। सो दैट ऑल्सो यू आर सपोज टू डिसाइड कि आप बबल एग्जाम में कैसे करोगे, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट थिंग। कितना भी दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन बबल करते वक्त अगर आप जुगाड़ू काम करोगे या जल्दबाजी में करोगे, नहीं पेपर सॉल्व कर लेते हैं, नहीं पेपर सॉल्व करते हैं और बबलिंग के लिए 10 मिनट छोड़े, ओके, ऐसे बच्चों ने किया है बेटा। तो बबलिंग के लिए अप्रोप्रिएट टाइम दो, राइट। घड़ी देख के टेंशन में बीपी शूटअप होने के बाद बबल नहीं करना है। बबलिंग करते वक्त मुंह से बोलोगे 1B 2C ऐसे बोलते बोलते बबल करेंगे, राइट, ओके। बबलिंग का मिस्टेक करना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, वो आप प्रैक्टिस से बिल्कुल ये कर सकते हो, राइट। देन अपीयर पैटर्न टेस्ट बाय वेयरिंग मास्क एंड ग्लोव्स, वाटर मैनेजमेंट, राइट। अब रेनी सीजन है, बीच में आपको वॉशरूम वगैरह जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओके। आप आधा घंटा पहले जाएंगे, आपका फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग में ड्रेस कोड आपको पता होना चाहिए। विदाउट बटन, विदाउट पॉकेट्स के ड्रेस आपने पहनने हैं। शॉर्ट स्लीव्स चाहिए, फुल स्लीव्स आप नहीं पहनेंगे। वॉलेट, बेल्ट, राइट, ज्यादा पॉकेट, सॉक्स, शूज, ये कुछ नहीं। स्लीपर्स हो, चप्पल हो, लेगिंग्स हो, सिंपल सा जीन्स हो, लाइट कलर का टी शर्ट हो, शर्ट हो, राइट। ड्रेसअप करके नहीं जाना है। गर्ल्स कोई ज्वेलरी नहीं, राइट। बेकार में वो सी द थिंग इज, वो क्या करते हैं, आप बोलेंगे मैडम क्या करते, उतार लेते, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है। आई नो वन स्टूडेंट, वो फुल स्लीव्स पहन के गई थी, ओके, दूसरे कपड़े साथ में नहीं थे, तो कैंची से स्लीव्स को शॉर्ट कर दिया, बिकॉज दैट इज द रूल। तो वो क्या, इट डिस्टर्ब्स यू एंड आई डोंट वांट एनीथिंग। एग्जामिनेशन हॉल में जितना स्मूथ हो सके उतना करो। एंड वन मोर थिंग, प्रिपेयर फॉर सम वर्स्ट थिंग। एग्जामिनेशन हॉल में 3, साढ़े 3, 4 घंटे बहुत स्मूथली जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है, अदरवाइज आपका माइंडसेट रोलर कोस्टर होता है। पेपर अच्छा जा रहा है, अच्छा, अरे बाप रे डिफिकल्ट जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, डिफिकल्ट। सो यू आर ऑन रोलर कोस्टर। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी हो जाए, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, सच में रुक जाओ। 2 मिनट से कुछ नहीं, आगे जाके ज्यादा तकलीफ होगी, आगे जाके ज्यादा गलतियां करोगे, तो जस्ट होल्ड ऑन 2 मिनट, आंखें बंद, डीप ब्रीथ, ओके। जहां पे भी बिलीव करते, जो भी आपने मेडिटेशन वगैरह अगर प्रैक्टिस किया है, तो आई एम नॉट फोर्सिंग कि अभी करो, जो भी आपको पता है कि ये करने के बाद आपका दिमाग शांत होता है, वो 2 मिनट मेडिटेशन जो भी है वो कर लो, राइट। डीप ब्रीथ करो, ऑक्सीजन अच्छे से ब्रेन को सप्लाई करो। वन मोर थिंग, सेंटर में जाने से पहले 2-4 कैडबरी खा लो, ग्लूकोज सप्लाई करो, राइट। सो ये सब चीजें करनी है। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ हो जाए तो 2 मिनट में खुद को संभाल लो, स्टेबल माइंड से आगे चलो। कुछ ना कुछ गड़बड़ी आप नहीं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी के पास होने वाली है, तो निगलेक्ट करो, खुद के काम पे फोकस करो, राइट, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ विद इन 3 hours यू आर वर्किंग। वन मोर थिंग, एग्जामिनेशन सेंटर में कोई कंक्लूजन नहीं। कोई कंक्लूजन मतलब गई मेरी एडमिशन, माय गॉड ये पूछ लिया, नहीं, यू डोंट नो। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पता ही नहीं चल सकता कि आपको एडमिशन आई, आपकी एडमिशन आई कि गई। क्यों? आपको मार्क्स एडमिशन नहीं देते, आपको एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट एडमिशन देती है। एंड स्टेट मेरिट लिस्ट ये विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स होती है। तो आपका पेपर अच्छा गया और लोगों का बहुत अच्छा गया तो कोई फायदा नहीं है, आपका बुरा गया, लोगों का बहुत बुरा गया तो फायदा ही फायदा है। यू नो दिस पॉइंट, मैंने क्लास में भी बताया था। तो क्लास में नो जजमेंट, नो इवैल्यूएशन, राइट। आइसोलेट योरसेल्फ, 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पीछे के क्वेश्चन के बारे में, पीछे की गलती के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट, ओके। बिल्कुल डाइवर्जन नहीं, 1 by 1 1 by 1 1 by 1,
ओके, उंगली घुमा के अच्छे से सॉल्व करेंगे। वन मोर रिक्वेस्ट, बायो का टाइम बहुत ज्यादा श्रिंक मत करो, सिली मिस्टेक का नंबर बढ़ता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, लेकिन 90 क्वेश्चन के लिए बायो के कम से कम 1 घंटा 60 मिनट एटलीस्ट, उससे ज्यादा भी दिया जाता है तो दो। एंड वन मोर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। स्पीड से जा रहे हो, एक्यूरेसी प्रॉब्लमेटिक, ओके, रोते रोते सॉल्व कर रहे हो, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज, कहीं और डाइवर्टेड हो, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक्यूरेसी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कौन से भी सिचुएशन में शांति से कर लो। 10 क्वेश्चन छूटे तो चलेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन भगाने की वजह से 20 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, राइट? या नाउ सम सिंपल टिप्स इज दैट कंटिन्यू टेकिंग मल्टीविटामिन टैबलेट, स्टीम इनहेलेशन, ओके, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर कितना है। जो अननोन लोग हैं या बाहर के लोग हैं उनको मिलो ही नहीं, मिलते हो तो इमीडिएटली अंदर जाके स्टीम इनहेलेशन करना है, राइट? देन नो पार्टीज, नो आउटसाइड फूड, नो जंक फूड, सब होगा 14 सितंबर को या 13 के इवनिंग को, राइट? देन फॉर डिफिकल्ट एरियाज एंड रिपीटेड मिस्टेक्स कॉल योर कंसर्न टीचर। अगर आप एक ही एक एरिया, मतलब आपने समझ लिया खुद को, राइट, फिर से उस पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो लेकिन वहां पे गलती करते ही जा रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ एरिया है तो अभी भी टीचर से, कंसर्न टीचर से आपको बात करनी है। इफ यू हैव एनी कंसर्न, टेंशन, डाउट, आफ्टर ऑल इससे अलावा कुछ और होते हैं, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई घर में रहता है, बेकार में ज्ञान पिलाते रहता है, ठीक है, या फिर किसी का स्कोर देख के हमारा बीपी शूटअप होता है, किसी का स्कोर गिरते हुए, मतलब माय गॉड, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसका स्कोर इतना कम क्यों आया, मेरा तो क्या होगा। नो जजमेंट एंड इवैल्यूएशन, राइट? दिस इज नॉट द टाइम टू जज योरसेल्फ, दिस इज द टाइम टू अपडेट योरसेल्फ। जजमेंट तेरा के बात करेंगे, अभी खुद को अपडेट करना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, खुद को पीस ऑफ माइंड से, कॉन्फिडेंस से आगे लेके जाना है। बच्चों, हमने बहुत ज्यादा टाइम ये एग्जाम के लिए स्पेयर किया है, राइट? एंड लास्ट टिप, वो जो आपने टिक किए वाला पेपर है वो संभाल के रखो। एग्जाम को जाने से पहले वो पेपर को आंखें भर के देख लो, राइट? एंड वन मोर थिंग, नींद आने के लिए, रात को सोने के बाद बच्चों नींद नहीं आती, तो अगर नींद नहीं आ रही है तो वो टाइम भी क्वेश्चन याद आते हैं, इसका क्या है, उसका क्या है, उठ के बुक देख लो। बेकार में खुद को ये मत करो, खुद को ट्रैप मत करो कि मुझे ये क्वेश्चन आता है क्या, मुझे वो क्वेश्चन याद आ रहा है क्या, ये कुछ नहीं। नो जजमेंट, नो इवैल्यूएशन, नो क्रॉस चेकिंग, जस्ट अपडेटिंग योरसेल्फ, ओके? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बोली थी, 9, 10, 11, 12 में क्या क्या पढ़ोगे उसकी लिस्ट बनानी है, उसको टिक करनी है, और इसके अलावा बाकी पर्सनल डिस्कशन के लिए मुझे फोन करना है। यू नो मी, आई एम अवनी मैम फ्रॉम जुडीज बायोलॉजी क्लासेस, राइट? वी हैव वर्कड with botany as well as genetics, right? Thank you, all the best, और एग्जाम होने के बाद प्लीज कॉल मी so that we can really have some wonderful talks, okay? जो हमने अभी तक पढ़ाई की थी, तो let us conclude कि हमने क्या परफॉर्मेंस किया इतना सब करने के बाद, right? So for all of you, all the best. आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है।